हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा हंसना, हमेशा मुस्कुराना, हमेशा खुश रहना, ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स इकट्ठी करना, सबकी मदद करना, जिन जिन को ज़रूरत हो वो हमेशा आपकी ओर देखे मदद के लिए। आप उनकी उनकी सारी मदद करो और उनसे ढेर सारी ब्लेसिंग्स लो। ईश्वर आपसे प्रसन्न रहे, आपको आशीर्वाद देते रहे, आपको प्रोटेक्शन देते रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बरकरार रहे, आपको कभी कोई दुख तकलीफ संकट ना सताए। सिर्फ इतनी सी ही मनोकामना है मेरी आप सबके लिए। तो आज की इस प्यारी सी नोट के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग को शायद आवाज़ से पता चल रहा होगा, लेकिन सिर्फ ये रीडिंग बनानी थी एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग। तो इसे बनाना ज़रूरी था बिकॉज ऑलरेडी मैसेजेस डाउनलोड हो चुके थे। सो रीडिंग बनाना बहुत ज़रूरी था। ये रीडिंग मैं पहले बता दूं उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने लाइफ में बहुत सहा है और उन्होंने चुपचाप सहा है। एक ऐसी सिचुएशन भी आई जहाँ पर वो चाह कर भी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, चाह कर भी उस सिचुएशन से, उस मुश्किलों से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन जिसे कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है और वो समय अब आपके साथ है। कल तक जो लोग आपको तकलीफ देते थे, आपको परेशान करते थे, आपका मखौल उड़ाते थे, मजाक बनाते थे, आज वही लोग आपको एक ऊंची नज़र से देखते हैं क्योंकि समय आपके फेवर में है। एंड आई एम श्योर कि अब आपकी वो पर्सनालिटी है जिसे कोई इजीली कुचल नहीं सकता या जिसे कोई हल्के में ले नहीं सकता। आपकी ओर देखने वालों को 100 बार सोचना होगा, आपका कुछ बिगाड़ने वालों को 100 बार सोचना होगा कि इसको हाथ लगाए या रहने दें, कहीं ऐसा ना हो कि पासा उल्टा हम पर ही पड़ जाए। तो आपकी तरफ नेगेटिविटी रखने वाले, एविल एनर्जी रखने वालों को भी 100 बार सोचना होगा कि आपको छूना सही होगा या नहीं, क्योंकि समय अब आपके फेवर में है ना। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं मेजरली क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। आपकी पास्ट एनर्जी के साथ आपकी करंट एनर्जी को हम लोग कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ ये भी लेंगे कि इस समय आपके लिए क्या करना सही होगा ताकि आप इस एनर्जी को, ये जो ईश्वर की देन है, आपको जो फेवर मिल रहा है ईश्वर से, इसको और बरकरार रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। नंबर वन। नंबर टू ये कि अभी जो समय आपके फेवर में है, इसका मतलब चीज़ें आपके फेवर में हैं, तो इस समय का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ना कई कई बार ऐसा होता है कि जब समय हमारे फेवर में रहता है ना, तो अ, सुई भी तलवार का काम करती है ना। तो ये भी देख लेंगे कि इस समय आपके, जो समय जो आपका फेवर में है, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, उसको, इस समय को हम लोग आपके फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एंड लास्टली हम सजेशन लेंगे ईश्वर से। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, लक्ष्मी। मेरे व्यूवर्स की पास्ट एनर्जी मुझे चाहिए, मेरे व्यूवर्स की पास्ट एनर्जी मुझे चाहिए, मेरे व्यूवर्स की पास्ट एनर्जी। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनकी पास्ट एनर्जी बताएं ईश्वर। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनकी पास्ट एनर्जी बताएं बस। ओके।
ओके, अब आपकी करंट एनर्जी मैं देखती हूँ। आपकी करंट एनर्जी, जो भी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है? जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है? मूव ऑन, कट। वाह, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट की एनर्जी बता दे रही हूँ, एंड साथ ही साथ करंट एनर्जी में भी आपसे एक मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक भी बता दूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले पास्ट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी। एक समय ऐसा था जब सारी चीज़ें आपके फेवर में थी, आपको कोई तकलीफ़ नहीं थी, आप बड़े खुश थे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था, रोशनी थी, सैटिस्फैक्शन था। एक समय ऐसा भी था जहाँ पर आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जितना भी था आपके लाइफ में आप हैप्पी थे। एक समय आपने पास्ट में ऐसा भी जिया है, और ये बहुत पुराना समय है, नॉट वेरी रिसेंट। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, आपको बहुत सारे मोर्चों पे लड़ना पड़ा, बहुत सारी तकलीफ़ें आपने झेली, लोगों ने बहुत कुछ सुनाया आपको, आपके ऊपर हो सकता है बहुत सारे वार किए गए, आपको नीचा दिखाया गया, आपको घेर कर नीचे गिराया गया, आपके ऊपर आरोप लगाए गए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई। और एक समय ऐसा आया जब आप सिर्फ लड़ते लड़ते और लड़ते, लड़ने के अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया। हर तरफ से निराशा, हर तरफ से प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में आए दिन लगा रहता, और आप अपने मोर्चों को संभालते ही रहते। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन थी कि हर जगह से आपको निराशा महसूस हो रही थी, निराशा मिल रही थी। दूसरी चीज़ ये कि किसी फीमेल ने आपको बहुत तंग किया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुए, आपके ऊपर काली क्रियाएं भी हुई, नज़र भी लगी आपको। आपके आसपास के लोग ही काफ़ी एविल एनर्जी रखते थे आपके साथ, आपके ऊपर। वो कभी नहीं चाहे कि आप जिसे बोलते हो तरक्की करो। इन लोगों ने हमेशा चाहा कि आप इन सिचुएशन से, जो भी प्रॉब्लम है, इस फीमेल ने तो आपको प्रॉब्लम किया ही, साथ में जिन लोगों ने नहीं भी किया वो भी यही चाह रहे थे कि आप इस तकलीफ़, इस दुविधा से, इस सिचुएशन से कभी ना निकलो। एंड ये चीज़ काफ़ी विजिबल है। क्या हमें सिर्फ इतना बता सकते हैं ईश्वर कि वो कौन कौन थे जो आपको कभी नहीं चाहते थे कि आप इस विपत्ति से निकलो? क्या ईश्वर हमें बता सकता है वो कौन कौन थे? ओके, यहाँ पर एक मेल भी है, ठीक है, जो कभी नहीं चाहता था कि आप उनके फेवर में, आप उन उस सिचुएशन से निकलो, सॉरी, आप उस सिचुएशन से निकलो, क्योंकि इसे ना अपनी रेपुटेशन, पोजीशन, अपना स्वार्थ देखना था। तो ये हमेशा यही चाहा कि आप किसी तरह ना लड़ते रहो, और इसने आग में घी का काम किया। समवन, ये आप ही के कोई बहुत क्लोज है, बहुत बहुत क्लोज मिडिल एज इंसान है, मेटल फेस है जिसका, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड हो सकता है, नाज नोक ना, सॉरी, नोक बोल रही हूँ, नोज थोड़ी सी शार्प हो सकती है या बड़ी हो सकती है, ठीक है। ये जो इंसान है ना, ये बहुत, जिसे बोलते हैं ना, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक नहीं करवाया, पर ये कभी नहीं चाहा कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो, बिकॉज इसके लिए आप एक कंपटीशन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। तो इसने भरसक प्रयास किया कि आग में और घी का काम करे, चिंगारी को आग बनाए और आग में घी का काम करे, ताकि वो हमेशा भड़कती रहे, ताकि आप हमेशा तकलीफ और दुविधा से में फंसे रहो, आपको रिलीज, आपको रास्ता ना मिले। 1 सेकेंड।
सॉरी। लेकिन हुआ ये कि मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन आपकी बुरी थी कि आप देवताओं से बहुत दुआ मांगते थे, बहुत सारी पूजा पाठ करवाई, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स को दिखाया, हर एक जगह आपने हेल्प मांगी, बहुत तकलीफ में थे, आपने बहुत दुख झेला, आपने बहुत सारे मंदिरों में भी गए, माथा टेका, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करी, पर कहीं कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। एक्चुअली अगर मैं सच बोलूं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत, जिसे बोलते हैं ना, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, संघर्ष और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद भी आपको किसी ने भी हेल्प नहीं करी, आपने यथासंभव सबसे हेल्प मांगी। आई कैन फील, इस इन कार्ड से मुझे देखकर समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो सीधा यहाँ से लेकर नीचे जा रही है और यहाँ पर स्टक है। पहले ऊपर से नीचे की तरफ आई और वहाँ पर आकर स्टक हो गई। आपने बहुतों से हेल्प मांगी, गिड़गिड़ाया, हेल्प मांगे, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने भी आगे आकर आपकी मदद नहीं करी। एंड इस वजह से आई कैन फील कि आपको कितना हेल्पलेस फील हुआ होगा, आपने कितना कुछ सहा होगा। एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब आप शायद बोलना बंद कर दिए थे कि शायद लोग आपकी बात समझेंगे ही नहीं या लोग आपका मजाक बनाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके थे। आपके अंदर का जो हौसला, जो जज्बा था, वो अब जवाब दे रहा था, एक ऐसे सिचुएशन में थे। बट सडन अ मिरेकल टुक प्लेस और आपकी लाइफ में डिवाइन पावर, क्योंकि आई कैन सी द डिवाइन पावर वेरी क्लियरली ओवर हियर, कि एक समय ऐसा आया कि अगर आप एक कदम और आगे रखते ना तो शायद आप आज ये बैठकर वीडियो ना देख रहे होते। लास्ट मोमेंट पर डिवाइन एनर्जी ने आपको बचा लिया। मे बी शायद ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है, या फिर आपके ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत कृपा करी। आई कैन सी दैट आपके ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत कृपा करी, एंड दैट इज द रीजन कि इन्होंने ना आपको लास्ट मोमेंट पर गिरने से बचा लिया। अगर एक स्टेप और अगर अपनी लाइफ में आप लेते तो 100% मैं सच बोल रही हूँ, आप उस कुएं में जाकर गिरते जहाँ से आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। लास्ट मोमेंट पर आपको ईश्वर ने आके बचाया। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट जो जर्नी आपकी रही है, ईश्वर ने वो सब कुछ देखा है, महसूस किया है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको ये ज़ीरो दिख रहा है, इसका मतलब ये कि एक साइकिल ख़त्म हुआ आपके लाइफ में। ये जो सफ़रिंग्स का जो साइकिल था, एक साइकिल ख़त्म हुआ। इन इससे रिलेटेड जो सफ़रिंग्स थी उसका एक साइकिल ख़त्म हुआ, और ईश्वर ने साइकिल ख़त्म होते ही आपको लास्ट मोमेंट पर आकर बचाया। अगर मैं सच बोलूँ तो इस साइकिल को ईश्वर ने ही ख़त्म किया। लेकिन यहाँ पर ईश्वर को आपसे शिकायत है, जो करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, आप पहले से बहुत स्ट्रांग हो, आपके पास डिवाइन पावर की एनर्जी है, डिवाइन पावर आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। पर कहीं ना कहीं आप उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई ना, वो कहीं ना कहीं आज भी आपको पुल बैक करती है। वो समय आप याद करते हो, वो चीज़ें जो आपके साथ बीती, आप उन्हें कहीं से भी भूल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से ना कभी कभी आपको बहुत दिल में दुख होता है, या आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आप निराश हो जाते हो, आपको बुरा लगता है अंदर से। पर अगर मैं सच बात बोलूं तो जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है, उनकी लाइफ में पीछे देखने की जगह नहीं होती है। बंधु, एक आप बात समझो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स रही, आपने बहुत झेला, बहुत सहा, दैट इज़ क्वाइट विजिबल। पर ईश्वर भी आपसे एक चीज़ बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि जब उन्होंने आपको उस भंवर से निकाल लिया, उस प्रॉब्लम से निकाल लिया, तो आज भी आप उन चीज़ों के बारे में मत सोचो, क्योंकि इससे हो ये रहा है, इस एनर्जी की वजह से ना आप इस एनर्जी का अपमान कर रहे हो। अगर मैं सच बोलूँ तो,
कि आप इतना बुरा अपना जो पास्ट है उसके बारे में बार बार सोच कर, अपने आप को दुखी करके, उन लोगों को कोस कर, अपने समय जो आपका बीत गया उसको याद कर कर जो आपके दिल में निराशा और प्रॉब्लम्स ने, माय गुडनेस, आपके दिल में जो निराशा है, आपके दिल में जो प्रॉब्लम्स है, जो बार बार आपको जो तकलीफ और दुख होता है, उसकी वजह से ना, जिस भगवान ने आपको, जिस डिवाइन पावर ने आपको उस एनर्जी से निकाला, उस बुरे वक्त से निकाला ना, आप उसकी तौहीन कर रहे हो। जब उन्होंने वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया तो इसको अब आप फुल स्टॉप लगा दो। आप इसको आगे मत लेके जाओ, भूल जाओ जो कुछ हुआ है और आगे बढ़ो। क्योंकि आप अगर इस एनर्जी में रहोगे तो इसकी तो आप तौहीन करोगे ही, डिवाइन पावर की तो तौहीन करोगे, साथ ही साथ आप अपने जो लाइफ का जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है उसको भी खराब करोगे। क्योंकि आई कैन सी कि ईश्वर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। समय अब आपके फेवर में है, चीज़ें बहुत अलाइनमेंट में मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलाइनमेंट में का मतलब ये होता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीज़ें आपके फेवर में होती जाएंगी। इस जस्ट दैट कि आपको वो स्टेप लेना है, पर यहाँ पर अगर आप उन्हीं चीज़ों में मशगूल रहोगे या उन्हीं चीज़ों को याद करते रहोगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़, जो समय ईश्वर ने आपके लिए सजाया है, जो अपॉर्चुनिटीज़ वो आपके लाइफ में आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत अच्छे से सजी हुई है, वो कहीं ना कहीं आप लूज़ कर दोगे। ये मैं आपको बता दूँ। सो चीज़ें बहुत फेवर में है, आपकी लाइफ बहुत अलाइनमेंट में दिख रही है। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। इसका मतलब आप के हाथ में अब आपकी लाइफ का कंट्रोल है, सिचुएशन का कंट्रोल है। लोग आपको सोच समझ के हाथ लगाते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव है। आपकी अटायर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके चेहरे में एक ऊर्जा दिखती है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। मैं आपको बताऊं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बाद, आज के बाद कभी भी आप फिर पुरानी चीज़ों को याद करके रोओगे नहीं। आई टेल यू कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, देन यू विल रियलाइज। क्योंकि आपको वो चीज़ें याद आती हैं, ठीक है, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। लोग मेरे व्यूवर्स को कैसे देखते हैं, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में कैसे सोचते हैं, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनको जब देखते हैं, मेरे व्यूवर्स को जब देखते हैं तो लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। अब आप बोलना मुझे, लेकिन देखो जस्टिस, कि इसके साथ तो जस्टिस हुआ, इसके साथ तो ईश्वर ने इसके साथ जस्टिस किया है। इसका जिस जिसने, आई एम श्योर आपका ना, जिन जिन लोगों ने आपका बुरा किया होगा ना, उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिली होगी। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जस्टिस के, सोचो, इसको देखकर मेरी तबीयत ठीक हो गई। मुझे बहुत, मेरा चेहरा देखो आप लोग, इतने तबीयत खराब में भी मुझे एक, जिसे बोलते हैं ना, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला इस कार्ड को देखकर कि ईश्वर ने ना आपके साथ जस्टिस ज़रूर किया है। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया होगा ना, आई एम 100% श्योर उनकी लाइफ में बहुत बुरा बैकफायर हुआ होगा। मे बी शायद वो लोग आपको दिखाए ना, या किसी तरह ना ऐसा ऐसा प्रिटेंड करे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि वो सफ़र कर रहे हैं। पर अगर जस्टिस का कार्ड मिला है तो ये सच है, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरा बात ये, अब आपकी पर्सनालिटी में, आपके रुतबे में लोगों को अंदर एक, लोगों को एक अजीब सा ट्रांजिशन, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं ना, एक वो पर्सनालिटी हो आपकी, एक बार ना एक बार इंसान आपको घूम के ज़रूर देखेगा कि अरे भैया ये कौन खड़ा है। एक कॉन्फिडेंस है, एक रुतबा है, आपको हज़ार लोगों में भी आप एक अलग पर्सनालिटी दिखाई देते हो। आपके लाइफ में अब लोग आपके साथ रहना चाहते हैं।
आपके लाइफ में लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। कल तक जो शायद आपको देखकर भाग जाते थे कि कहीं ये हमसे पैसे ना मांग ले, कहीं ये हमसे हेल्प ना मांग ले, अरे ये तो कमज़ोर है, इसका कौन साथ देगा, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, चल चल पूछते हैं, मज़ा लेते हैं, वही लोग अब आपके साथ खड़ा रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपसे उनका फ़ायदा निकलना है। आपके पास साम दाम दंड भेद सारी एनर्जी है। ईश्वर ने ये वरदान में दी है आपको। आपने जो कष्ट सहा है, आपने जो ईश्वर को याद किया है, शायद उन कष्टों में आपने बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए आपके कर्मों की आपको माफ़ी मिली और ईश्वर आपके साथ है। जो लोग कल आपको देखकर छी छी थू थू करते थे, वही लोग अब आपके पास खड़ा रहने के लिए मरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना वो आपके साथ रहेंगे उतना उनके लिए फ़ायदा है। आपके अंदर या आपके साथ डिवाइन पावर है या कुछ दैवीय या देवता की शक्ति है, ये उन्हें फील होता है कि कोई तो शक्ति है जो आपका साथ दे रही है, कोई तो शक्ति है जो आपके साथ खड़ी है, या कहीं ना कहीं आपको उनका सपोर्ट है। लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, कहीं ना कहीं आप लोगों से अपने पास्ट के बारे में बात करते हो, जो आपने झेला उसके बारे में बात करते हो, जिसका लोग अभी बात बनाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में ये हुआ था। तो जिन लोगों को पता नहीं है ना, उन लोगों को भी पता चल जाता है कि अच्छा इसकी लाइफ में ये हुआ था, इसको बंद कर दो आप। ठीक है। इतना मेहनत लगता है ये सब रीडिंग बनाने में, एंड विश्वास करो इतने चीटर लोग हैं यूट्यूब पे कि मेरी रीडिंग का थंबनेल्स का रीडिंग तो छोड़ो, थंबनेल भी ये लोग मतलब पॉइंट टू पॉइंट कॉपी कर लेते हैं। एक जिसे बोलते हैं ना, मात्रा और एक बिंदु भी नहीं छोड़ते ये लोग, थंबनेल तक एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं। इतने चोर लोग हैं, मतलब मेहनत किसी से नहीं होती है, फालतू में किसी की रीडिंग को यूज़ कर लेना। पता है ऐसे लोग कभी भी ग्रो नहीं करते। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, टैरो रीडिंग में बहुत एनर्जी जाती है और बहुत मेहनत लगती है। आप कोई भी चीज़ ऐसे ही पब्लिक नहीं कर सकते। जो भी मेरा वीडियोस कॉपी करते हैं बिना मेहनत के, मैं सच बोल रही हूँ, यू विल नेवर एवर ग्रो। आप मेहनत करो, आप इंस्पिरेशन ले लो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप इंस्पिरेशन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा एक एक वर्ड, एक एक थंबनेल, एक एक चीज़ कॉपी कर रहे हो विदाउट मेहनत, और किसी कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज से या कुछ एआई के थ्रू मेरी ही वॉइस को एआई में कन्वर्ट करके आप वही वीडियो वापस डाल रहे हो, मार्क माई वर्ड्स, सच कह रही हूँ, यू विल नेवर ग्रो। क्योंकि मेरी मेहनत मेरा भगवान भोलेनाथ बहुत अच्छे से जानता है। मेरी माँ बगलामुखी, मेरी माँ लक्ष्मी, मेरी माँ सरस्वती बहुत अच्छे से जानती है। आई एम चैलेंजिंग यू ओपनली, यू विल नेवर एवर ग्रो। आपके लिए एंजल्स का सजेशंस लेते हैं, आपके लिए एंजल्स का सजेशन लेते हैं। ओके, वाओ, ऑथेंटिसिटी, वेरी गुड, ऑथेंटिसिटी बॉन्ड्स। ठीक है, एक सच चीज़ बोलो, बहुत प्यारी सी एक चीज़ निकल कर आई। ये कार्ड रेयरली कभी मैंने देखा। और 4 to 7 ऑथेंटिसिटी, आप जो आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना, जो मैं अभी बात भी कर रही थी, आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो ईमानदारी है, आप जैसे भी हो ओरिजिनल हो, यहाँ पर कुछ मिलावट नहीं है। शायद वही चीज़ है जो ईश्वर को आपकी बहुत पसंद आती है, और ईश्वर चाहते हैं कि आप इस चीज़ को मेंटेन करो। प्लीज़ कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। आप जैसे भी हो, ईश्वर को बहुत प्यारे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा मेंटेन रखना कि कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करो, किसी की चीटिंग ना करो, एंड आप किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो। आप जैसे भी हो, लोग आपको कुछ भी बोले, ईश्वर आपको बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ आपकी ऑथेंटिसिटी की वजह से। तो उन्होंने कहा है इसे मेंटेन करने के लिए। दूसरा, बॉन्ड्स। ठीक है, 2020, आपको जो
आपका फेवर करे या आपके लाइफ में जो लोग सर्व करें, आप उनके साथ बॉन्ड बनाओ, उन उन रिश्तों को रेसिप्रोकेट करो। लेकिन जो लोग आपको सर्व नहीं करते, आपके लिए गड्ढे खोदते हैं, उन लोगों से आप हो सके तो डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो। मेंटेन उन्हीं के साथ बॉन्ड्स रखो अपना, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। दूसरों को खुश रखने के लिए उनकी ज्यादतियाँ सहने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।